वाराणसी कोर्ट का बड़ा फैसला। ज्ञानवापी मस्जिद के एएसआई सर्वे को मंजूरी। विवादित हिस्से को छोड़कर बाकी कैंपस का सर्वे होगा। 4 अगस्त तक एएसआई को अपनी रिपोर्ट देनी होगी। वजू खाने को छोड़कर होगा एएसआई का सर्वे। वाराणसी कोर्ट के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट जाएगा मुस्लिम पक्ष। हिंदू पक्ष के वकील विष्णु जैन बोले, शिवलिंग सर्वे का मामला सुप्रीम कोर्ट में 29 अगस्त को होगी सुनवाई। विश्व हिंदू परिषद नेता आलोक कुमार ने कोर्ट के फैसले का किया स्वागत। कहा, सच सबके सामने आएगा। बाबरी मस्जिद के साथ भी ऐसा ही किया था। उम्मीद है एएसआई सही रिपोर्ट देगी। सपा सांसद एसटी हसन का बयान। सर्वे से मंदिर का स्पष्ट रूप आएगा सामने। राम जन्मभूमि के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास का बयान। यूपी सरकार के मंत्री अनिल राजभर को भरोसा, ज्ञानवापी के एएसआई सर्वे के बाद फैसला हिंदुओं के पक्ष में ही आएगा। सीएम ममता बनर्जी ने केंद्र पर महिलाओं की अनदेखी का लगाया आरोप। कहा, बीजेपी को राजनीति से बाहर कर देंगी महिलाएं। मणिपुर घटना के बाद बंगाल पर सियासत। सांसद लॉकेट चटर्जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान छलके आंसू। मणिपुर पर चर्चा हो रही है लेकिन बंगाल की हालत भी खराब। लॉकेट चटर्जी ने कहा, पांचला में बीजेपी महिला कार्यकर्ता के साथ हुई छेड़छाड़। बंगाल बीजेपी अध्यक्ष सुकांतो मजूमदार बोले, बीजेपी की महिला कार्यकर्ता को नग्न घुमाया। क्या यह मणिपुर घटना से कम दुखद है? बीजेपी महिला वर्कर से बदसलूकी पर बंगाल डीजीपी का बयान। 14 जुलाई को हुई एफआईआर, जांच में अब तक ऐसी बात नहीं आई सामने। बंगाल डीजीपी के बयान पर बीजेपी का पलटवार। रविशंकर प्रसाद बोले, पुलिस और प्रशासन इसे दबाएंगे ही। रविशंकर प्रसाद ने कहा, ममता बनर्जी ने वामपंथियों की हिंसा को भी पीछे छोड़ा। उनकी तानाशाही ज्यादा दिन नहीं चलेगी। महिलाओं पर हो रहे अत्याचार पर राष्ट्रीय महिला आयोग सख्त, एक टीम बंगाल जाएगी। मणिपुर घटना पर आज भी संसद के दोनों सदनों में हंगामा। लोकसभा और राज्यसभा सोमवार तक के लिए स्थगित। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बोले, मणिपुर पर चर्चा के लिए तैयार सरकार, पर कुछ दल नहीं चलने देना चाहते सदन। विपक्ष के हंगामे पर बोले लोकसभा स्पीकर, नारेबाजी से समस्या नहीं सुलझेगी, चर्चा से ही समाधान निकलेगा। मणिपुर दरिंदगी के आरोपियों को 11 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा गया। इस्तीफे की मांग पर बोले मणिपुर के सीएम, मेरा काम राज्य में शांति लाना, हर समाज में है शरारती तत्व। पीएम मोदी के नक्शे कदम पर चल रहे मणिपुर के सीएम। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा का अटैक। मणिपुर वीडियो ने पीएम को अपनी चुप्पी तोड़ने को मजबूर किया। कांग्रेस नेता जयराम रमेश का बयान। कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी बोले, सदन के अंदर विपक्ष को बोलने का मौका नहीं देना चाहते प्रधानमंत्री। केंद्रीय कानून मंत्री मेघवाल ने कहा, मणिपुर का मामला बेहद संवेदनशील, इस पर नहीं होनी चाहिए राजनीति। इरोम शर्मिला ने मणिपुर कांड को बताया शर्मनाक, कोई इतना अमानवीय कैसे हो सकता है, कहा। कांग्रेस सांसद पी चिदम्बरम का निशाना, बीरेन सरकार से भरोसा उठा। मणिपुर में हुई दरिंदगी की जानकारी पीएम और गृह मंत्री अमित शाह को न हो, ऐसा संभव नहीं, अखिलेश यादव का आरोप। मणिपुर घटना पर गुवाहाटी में असम कांग्रेस का प्रदर्शन। पुलिस ने युवा कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया। दिल्ली के जंतर मंतर पर लेफ्ट स्टूडेंट्स का प्रदर्शन। मणिपुर कांड पर सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। सपा चीफ अखिलेश यादव बोले, हमारे पास पीएम पद को लेकर कई चेहरे, इंडिया अलायंस से घबरा गई है बीजेपी। लखनऊ में सीएम योगी से मिले ओम प्रकाश राजभर। आने वाले चुनावों को लेकर की चर्चा। सिंधिया के गढ़ ग्वालियर में प्रियंका गांधी ने भरी हुंकार। आरोप प्रत्यारोप में फंसी राजनीति। प्रियंका गांधी ने शिवराज सरकार पर लगाया घोटाले का आरोप। कहा, ना इन्होंने महाकाल की मूर्ति छोड़ी, ना ही सड़कें। कमलनाथ का सीएम शिवराज और सिंधिया पर तंज, ना मैं महाराज हूं ना मामा, मैं एक साधारण इंसान हूं। मुंबई के मालाबार हिल में अजीत पवार के समर्थन में पोस्टर, बताया महाराष्ट्र का भावी मुख्यमंत्री। हैदराबाद में केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने संभाला तेलंगाना बीजेपी अध्यक्ष का कार्यभार। आप सांसद राघव चड्ढा ने दिल्ली अध्यादेश का मुद्दा राज्यसभा में उठाया। कहा, उम्मीद है सभापति हमारी बात सुनेंगे। G20 श्रम और रोजगार मंत्रियों की बैठक। पीएम मोदी का स्किलिंग, रिस्किलिंग और अपस्किलिंग पर जोर। पीएम मोदी और श्रीलंकाई राष्ट्रपति के बीच डेलीगेशन स्तर की बातचीत। कई समझौतों पर लगी मुहर। भारत संकट काल में श्रीलंका के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान। भारत का विकास हिंद महासागर क्षेत्र के लिए होगा फायदेमंद। श्रीलंका के राष्ट्रपति विक्रमसिंघे का बयान। एनएसए अजीत डोवल से भी मिले श्रीलंका के राष्ट्रपति। सुरक्षा समेत कई अहम मुद्दों पर की चर्चा। श्रीलंका में भारतीय तमिलों के लिए पीएम मोदी का तोहफा, पैकेज का किया ऐलान। विदेश सचिव ने दी जानकारी। दिल्ली में गौतम अडानी ने श्रीलंकाई प्रेसिडेंट से की मुलाकात। कोलंबो बंदरगाह से लेकर कई प्रोजेक्ट्स पर की चर्चा। जापान के पीएम की स्पेशल एडवाइजर की भारत यात्रा। केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण स्मृति ईरानी से की मुलाकात। दिल्ली में सीएससी सेवाओं का शुभारंभ। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, गांव गरीबों तक पहुंचेगी सुविधाएं। फैक्स सीएससी हो रही है एक। इंडियन आर्मी नॉर्थ कमांड ने शेयर की फोटो। दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र में सैनिकों तक पहुंच रहा है रसद। 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना की 91वीं वर्षगांठ। प्रयागराज में होगी वायुसेना दिवस परेड और एयर शो। आईएएस नितिन चंद्रा सेंट्रल एजेंसी के बनाए गए इंचार्ज। ओडिशा कार्डर के 1990 बैच के अधिकारी हैं नितिन चंद्रा। गो फर्स्ट फिर से भर सकेगी उड़ान। डीजीसीए ने दी मंजूरी। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की सुरक्षा में चूक। चाकू के साथ सीएम आवास में घुस रहा संदिग्ध गिरफ्तार। सीमा हैदर ने राष्ट्रपति मुर्मू से लगाई मदद की गुहार। भारतीय नागरिकता देने की मांग की। रेसलर विनेश और बजरंग की एशियन गेम्स में सीधी एंट्री का मामला। दिल्ली हाईकोर्ट कल सुनाएगी फैसला। मोदी सरनेम केस में 4 अगस्त को सुनवाई। राहुल गांधी की याचिका पर पूर्णेश, मोदी और गुजरात सरकार को नोटिस। महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री एकनाथ खड़से के दामाद को जमानत मिली। 1.5 साल से जेल में बंद थे गिरीश चौधरी। तमिलनाडु के मंत्री सेंथिल बालाजी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से मांगा जवाब। अब 26 जुलाई को होगी सुनवाई। 15 अगस्त के लिए तैयार दिल्ली पुलिस। 22 जुलाई से 16 अगस्त तक पैराग्लाइडर से लेकर सभी तरह की उड़ान पर बैन। राम मंदिर निर्माण की नई तस्वीर आई सामने। कई एंगल से ली गई तस्वीरों में भव्य दिख रहा है नजारा। दिल्ली सरकार ने दवा विक्रेताओं को दी सलाह, बिना डॉक्टर के पर्चे के एस्पिरिन, इबुप्रोफेन जैसी दवाएं न बेचें।
यूपी के बदायूं में हाई टेंशन तार टूटने से 6 लोग चपेट में आ गए, 3 लोगों की मौत, 3 हॉस्पिटल में भर्ती। नागपुर के टेकड़ी फ्लाईओवर को तोड़ने की कार्रवाई शुरू, 160 दुकानदारों को किया गया शिफ्ट। संसद में राजस्थान बीजेपी सांसदों का प्रदर्शन, गहलोत सरकार ने खराब कानून व्यवस्था का विरोध। कानून व्यवस्था पर गजेंद्र सिंह शेखावत ने गहलोत सरकार को घेरा, कहा 4.5 साल में 10 लाख से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हुए। रेप और अपराधों में राजस्थान नंबर 1, वसुंधरा राजे का गहलोत सरकार पर निशाना। राम रहीम की पैरोल पर बोले हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला, अगर कानून के बाहर दी गई इजाजत तो सरकार को करना चाहिए गौर। मुंबई में दिव्यांगों ने पेश की मिसाल, एयरपोर्ट के टर्मिनल 2 पर खोला मिट्टी कैफे। बंगाल की हावड़ा में भीषण आग, दमकल की 18 गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। यूपी एटीएस ने देवबंद से 2 बांग्लादेशी नागरिक पकड़े, पहचान छिपाने के लिए बनवाए फर्जी भारतीय दस्तावेज। जयपुर में सुबह आए भूकंप से मची अफरा तफरी, रिजर्व पुलिस लाइन में कई पुलिसकर्मी ऊपरी मंजिल से कूद गए। रायपुर में भारतीय युवा मोर्चा का प्रदर्शन, व्यापम परीक्षा घोटाले पर भूपेश सरकार को घेरा। जूनागढ़ में दिवासा गांव के लोग परेशान, पानी भरने से रहने खाने की हो रही है दिक्कत। असम के नौगांव में 5 करोड़ की ड्रग बरामद, 3 तस्करों को किया गया गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ के सुकमा में एक कपल समेत 3 नक्सलियों ने किया सरेंडर, कपल पर था 1-1 लाख रुपए का इनाम। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने रांची में की बैठक, कानून व्यवस्था की स्थिति पर लिया अपडेट। कल का दिन महाराष्ट्र में भारी, पालघर में भारी बारिश का रेड अलर्ट, मुंबई, रायगढ़ और रत्नागिरी में भी बारिश की चेतावनी। मुंबई में तेज बारिश से अंधेरी सबवे में भर गया पानी, बैरिकेड लगाकर रास्ते को किया गया बंद। मुंबई से सटे विरार में भी भारी जलभराव, घरों से लेकर बाजारों में दिख रहा है पानी ही पानी। मुंबई में लगातार बारिश से आफत, कुर्ला के एलबीसी रोड पर पानी ही पानी भर गया। मुंबई के पवई में बीएमसी ने लगाया नोटिस, इंदिरा नगर इलाके में लैंडस्लाइड का खतरा। मुंबई का साइंस सर्कल तालाब में तब्दील, लगातार तेज बारिश से फुटपाथ और सड़कें जलमग्न। नासिक में खवनाई खिले के नीचे की जमीन खिसक गई, किसी तरह का जानमाल का नुकसान नहीं। महाराष्ट्र के नांदेड़ में उफान पर सहस्त्रकुंड वाटरफॉल, एडमिनिस्ट्रेशन ने आसपास लगाई धारा 144। रायगढ़ में अंबा नदी उफान पर, पाली से मुंबई गोवा हाईवे तक जाने वाला रास्ता बंद, घर खाली कराए गए। कोल्हापुर में बारिश से उफनाई कृष्णा और पंचगंगा नदी, 20 गांवों से टूटा संपर्क। कोल्हापुर के दत्त मंदिर में घुस गया बाढ़ का पानी, मंदिर में फंसे श्रद्धालुओं का किया गया रेस्क्यू। रायगढ़ लैंडस्लाइड में मरने वालों की संख्या 22 की हुई, एनडीआरएफ ने दी जानकारी। रायगढ़ में खराब मौसम की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में दिक्कत, एनडीआरएफ ने फिलहाल रोका ऑपरेशन। कल रायगढ़ जाएंगे उद्धव ठाकरे, मृतकों के परिजनों से करेंगे मुलाकात। गुजरात में बाढ़ से बिगड़े हालात पर एक्शन में सीएम, गिर सोमनाथ के प्रभावित इलाकों का किया हवाई सर्वे। गुजरात में कल भारी बारिश का अलर्ट, मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया। हरिद्वार में सीएम पुष्कर सिंह धामी के अधिकारियों के साथ बैठक, बाढ़ राहत बचाव कामों की समीक्षा की। उत्तराखंड में बहा एनएच 109 का एक हिस्सा, कर्णप्रयाग और नैनीताल जाने वाले लोग फंस गए। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में फ्लैश फ्लड से भारी नुकसान, मलबे में 27 गाड़ियां दब गई। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू पहुंची केंद्रीय टीम, बाढ़ प्रभावित इलाकों का किया दौरा। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला का बयान, भारत सरकार से ज्यादा मदद की करेंगे मांग। मुरादाबाद में ग्रामीण इलाकों में भरा पानी, फसलों को भारी नुकसान हुआ। दिल्ली में यमुना का जलस्तर भी बढ़ा, ओल्ड रेलवे ब्रिज पर शाम 6 बजे 205.33 मीटर रहा वाटर लेवल। रुपए में 3 पैसे की मामूली गिरावट, 1 अमेरिकी डॉलर 81 रुपए 96 पैसे पर रहा। सेंसेक्स 887 अंक गिरकर 66,684 पर हुआ बंद, निफ्टी भी 234 अंक टूटा।